नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में गाड़ी कौन चला रहा है ये साफ तौर पर नहीं दिख रहा है। ये वीडियो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर डाला है। संजय सिंह ने लिखा है कि क्या इसके बाद भी कोई परिणाम चाहिए? देखते हैं सत्ता के अहंकार में चूर गुंडे ने किसानों पर अपनी गाड़ी के नीचे कैसे रौंदकर मार दिया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं का दावा है कि वीडियो लखीमपुर की घटना का ही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर गाड़ी को किसानों पर चढ़ाने का आरोप है। लखीमपुर हिंसा मामले में प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हुआ। हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतकों को 45-45 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस की निगरानी में की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों और 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की मौत हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि थाने के सामने पुलिस की जो गाड़ी जली है उसको पुलिस ने ही जलाया है। अखिलेश ने कहा है कि ऐसा आंदोलन जो कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की है। इसके अलावा मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की मदद की मांग उठाई है। लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो अक्षम्य है। देश की आजादी के 75वें साल के खास मौके पर उत्तर प्रदेश को 75 परियोजनाओं का सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ आ रहे पीएम मोदी 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी लखनऊ में 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना के अंतर्गत 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी सौंपेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने 6 घंटे से ज़्यादा तक का समय डाउन रहने के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की वेबसाइट फिर बहाल हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की सर्विसेज कई घंटों तक बाधित रही। मैसेजिंग ऐप्स ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई घंटों तक का काम करना बंद कर दिया था। कंपनी ने बयान जारी करके बताया है कि वो इसे ठीक करने में लगी है और जल्द ही इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। ऐप्स डाउन रहने के दौरान यूजर्स काफी परेशान रहे। टोहाना अनाज मंडी में मजदूरी घटाने के खिलाफ मजदूर संगठनों और मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर जमकर रोष प्रदर्शन किया गया। मजदूर नेताओं ने कहा है कि इस बार जो नए मजदूरी के दाम बताए गए हैं उनमें पिछली बार की तुलना में मजदूरी को कम दिखाया गया है। टोहाना के हिसार चंडीगढ़ रोड पर गांव भीमेवाल में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 148B को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में लंबे समय से बारिश के बाद जलभराव की समस्या बनी रहती है, जिसका प्रशासन की ओर से कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों के जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लाइन लग गई। किसान आंदोलन संघर्ष समिति के नेता ने बताया है कि उनके गांव में बारिश के बाद खेतों और मुख्य रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से फसलें खराब होने के साथ साथ मकानों के गिरने का भी भय बना हुआ है। लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। डीसी कार्यालय के बाहर किसान ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुरुक्षेत्र में भी मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला है। नैनपाल रावत ने कहा है कि कांग्रेस के राज में किसानों को डीएपी और यूरिया भी नहीं मिलता था। नैनपाल रावत ने कहा है कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल लगातार किसानों की आय दोगुनी बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही किसानों के सच्चे हितैषी हैं।
फरीदाबाद के दशहरा उत्सव और रामलीला मंचन को लेकर दशहरा कमेटी ने 135 धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया है कि 6 अक्टूबर से सेक्टर 30 में दशहरा मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले सहित कई मनोरंजन उपकरण लगाए जाएंगे। रावण दहन के दिन पटाखों का उपयोग न करते हुए लेजर लाइट के जरिए आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखने को मिलेगी, तो वहीं हवा में लेजर शो किया जाएगा। कैथल में दोहरे हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है और लोगों ने जिला सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान मार्च में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए और उन्होंने एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। रानिया में कॉलेज की छात्राओं ने रोड जाम किया। छात्राओं ने नए भवन में क्लास लगवाने की मांग की है। नायब तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि छात्राओं ने जाम को खोला। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में नगर निगम सामान्य दर की बजाय 12 गुना पीने के पानी की लोगों की कीमत वसूल रहा है। नगर निगम के पूरे जिले में तय दरों से 12 गुना कीमत वसूलने को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। कई बार नगर निगम के अधिकारियों से मिलने के बाद अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि जब दिल्ली में सरकार पानी फ्री दे रही है तो फरीदाबाद में सामान्य दर से ज्यादा रेट क्यों लिया जा रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने के लिए महाभारत सीरियल के अर्जुन फिरोज खान पहुंचे। अर्जुन फिरोज ने अनिल विज के साथ दोस्ती का गाना गाया। दिल्ली के एम्स में चल रहा है अनिल विज का इलाज। महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह ने शहर की टूटी सड़कों और पार्क की बदहाली का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने अपने बिजली निजी कोष में 148B स्टेट हाईवे के गहरे गड्ढों को रूढ़ी और ट्रैक्टर से भरवाया। उन्होंने कहा है कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण महेंद्रगढ़ का हाल बुरा है। गुरुग्राम के न्यू पालम विहार में बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद और वार्ड नंबर 1 के पार्षद के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान लोगों ने मिलकर एक आम जनसभा की और विधायक राकेश दौलताबाद के कार्यकाल के कामों को उजागर किया। लोगों ने कहा कि विधायक और पार्षद की आपसी लड़ाई में आम जनता को नुकसान हो रहा है, इसलिए लोगों ने निगम कमिश्नर को गुहार लगाई है कि वो अपने अधिकारियों को भेजकर इस एरिया का निरीक्षण कराए ताकि पता लग सके कि कितनी समस्या है। पंचकुला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल ने नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई ऑफिसर्स और कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। ऑफिसर्स के अलावा 10 में से 12 कर्मचारी गैरहाजिर मिले, जिनकी रजिस्ट्री में हाजिरी नहीं लगाई गई थी और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। मेयर ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आगाह किया है कि वे समय पर कार्यालय में पहुंचकर ताकि लोग निगम कार्यालय में पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं उनकी समस्या का समाधान हो सके। कैथल में एक दंपति के डबल मर्डर मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उक्त मामले में वांछित 1 लाख रुपए के इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी को CIA 1 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अतिरिक्त CIA 1 पुलिस द्वारा मोस्ट वांटेड आरोपी को शरण देने वाले 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सफेदो रोड स्थित बैरागी धर्मशाला में हरियाणा बैरागी सभा का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ और UPSC की परीक्षा में महंत 131वां रैंक पाने वाले चरखी दादरी के IAS विवेक आर्य स्वामी को बैरागी सभा ने सम्मानित किया। चरखी दादरी में किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया और किसानों ने लघु सचिवालय में बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। किसानों ने धान की खरीद न होने को लेकर सचिवालय का घेराव किया और करनाल रोड को जाम कर दिया। किसानों ने धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। महेंद्रगढ़ न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को पेश किया गया और पपला पर 8 सितंबर 2017 को महेंद्रगढ़ कोर्ट में गोली चलाकर भागने का आरोप है।
इसके अलावा भी 2 मामले उस पर दर्ज हैं जिन मामलों में उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने पपला को 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। अब उसे 11 तारीख को पेश किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 52 की आरडी सिटी सोसाइटी में लोगों ने बीजेपी नेता नवीन गोयल का स्वागत किया। साथ ही आरडी सिटी के निवासियों ने नवीन गोयल को सोसाइटी की समस्याओं से अवगत कराया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिल्डर द्वारा मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। फरीदाबाद में रेलवे की कीमती जमीन पर अवैध रूप से बनी संजय नगर कॉलोनी को तोड़फोड़ दस्ते ने गिराना शुरू कर दिया है। 4 दिन पहले ही यहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के साथ साथ लोकल पुलिस भी मौजूद रही। कुछ लोगों की तरह से इस तोड़फोड़ का विरोध भी किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया। यमुनानगर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें हरियाणा के कई किसानों की जमीन को हिमाचल और उत्तर प्रदेश के किसानों का दिखाया गया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने भी इस मामले में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत जांच करवाकर एक्शन लेने के लिए कहा है। सडौरा और जगाधारी ब्लॉक के कई किसानों ने 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक खेले गए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर जब अपनी फसल का पंजीकरण कराना चाहा तो पता चला कि उनकी जमीन पर उनकी नहीं रही, बल्कि वो हिमाचल और उत्तर प्रदेश के किसानों के नाम है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,752 नए मामले सामने आए हैं। 29,300 लोगों की रिकवरी हुई है और 254 लोगों की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,165 नए मामले सामने आए हैं। 27 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अभी भी 33,000 एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 34 नए केस आए। एक दिन में 22 मरीज रिकवर हुए हैं और दिल्ली में अभी भी 398 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 9 मामलों की पुष्टि, एक दिन में 15 मरीजों की रिकवरी और प्रदेश में 280 एक्टिव केस मौजूद। हरियाणा में 2 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर 2021 तक सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। नारनौंद के पास हांसी चंडीगढ़ सड़क मार्ग पर बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। गांव राजस्थल निवासी 26 वर्षीय युवक मशीन ठीक करने की दुकान चलाता था। फरीदाबाद में पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में पेट्रोल ने शतक पार कर लिया है। गुरुग्राम में पेट्रोल 100 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 91 रुपये 42 पैसे। पलवल में पेट्रोल के रेट 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेटों में लगातार हो रहे इजाफे के चलते आमजन के साथ साथ किसान भी परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रही रेटों की वजह से वृद्धि का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है। अब पेट्रोल की कीमत 24 पैसे बढ़कर 100 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 30 पैसे बढ़कर 91 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि ग्राहक बढ़ते दामों की वजह से कई बार लड़ाई झगड़ा तक उतर आते हैं। पेट्रोल पंप कर्मी का कहना है कि सरकार यदि दाम कम करती है तो सभी को इससे राहत मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस में चल रहे अवैध
कसीनो का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 2 लाख कैश और 75 लाख रुपए मूल्य के प्लास्टिक कॉइन और पोकर टोकन बरामद किए हैं।